अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक नए सेट से एक नए एपिसोड के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू टू ऑल माय फैंस एंड व्यूअर्स जिन्होंने ईद की हमें मुबारकबाद भेजी। थैंक यू आप सबको भी मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, बिकॉज आज मैं पहला आई हूँ ईद के बाद। एंड ऑफ कोर्स अ बिग थैंक यू टू आवर सेट डिपार्टमेंट फॉर गिविंग अस दिस लवली सेट। आपको अच्छा लगा आई होप। इस पे हम बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ बनाएंगे और इसी तरह आप हमारा शो देखते रहिएगा। जैसे कि आपको पता है हमेशा मैं एक मीठे का शो तो करती हूँ, तो हमेशा मीठा मेरे शो पे होता है, एक सेवरी आइटम होती है। सो आज हम बना रहे हैं टिरामिसू, लेकिन टिरामिसू इन द शेप ऑफ बॉल्स। ये कैसे बनेगा? अच्छा, सबसे पहले आप यूज़ करेंगे इस तरह के लेडी फिंगर्स। टिरामिसू हम इस तरह के लेडी फिंगर्स से बनाते हैं। ये स्पंज केक के ही रेसिपी से इस तरह फिंगर्स बनाए गए हैं। ये रेडीमेड आपको मिलते हैं। अगर आपको नहीं खर्चा करना है, ये इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप क्या करते हैं, आप स्पंज केक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम ट्राइफल वगैरह में बनाते हैं, या आप क्रम्स कोई भी बिस्किट के क्रम्स से भी बना सकते हैं। इसको हमने वैसे भी पीस लेना है। सो ऑल दीज लवली लेडी फिंगर्स विल गो इन माय फूड प्रोसेसर। इसको हम पीस लेंगे। फिर मेरे पास यहाँ क्रीम चीज़ है, ठीक है, क्रीम है, थोड़ा सा पानी है, जिसको हम डालेंगे यहाँ कॉफ़ी में और इसको हम मिक्स करके रख देंगे। इंस्टेंट कॉफ़ी है, जल्दी से ये तो मिक्स हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें हम मीठा करना है, हमने आइसिंग शुगर डालेंगे, थोड़ा सा कोको पाउडर इसमें जाएगा, और दूसरे अज्जा फिर जो हैं वो हम उसके साथ एक क्रीम बनाएंगे, उसके साथ हम उसको सर्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये सारे लेडी फिंगर्स को इस तरह फूड प्रोसेसर में डाल देना है और इसके बिल्कुल फाइन क्रम्स कर देने हैं, ठीक है। ओके जी, जब इसके क्रम्स हो जाएं तो इसको हम एक बोल में निकाल देंगे इस तरह। टेस्ट इसका डिफरेंट आएगा। आप वैसे बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट बिकॉज आपको पता है मैं हमेशा आपको ऑथेंटिक रेसिपी सिखाती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं लेडी फिंगर्स के साथ ही ये बनाऊँ, आपको फिर दिखाऊँ। आपका चॉइस है, आप अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो यू कैन ऑलवेज यूज़ एनी बिस्किट क्रम्स, ठीक है जी। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। फिर हम शुरू करते हैं विथ अनदर बोल, जिसमें मैं निकालूंगी क्रीम चीज़। ये टब में से निकाला हुआ क्रीम चीज़ है, ठीक है। अगर पानी एक्स्ट्रा इसका है तो वो आप निकाल दीजिएगा, बिकॉज यू डोंट वांट के बॉल्स फॉर्म नहीं कर सकें आप। सो इसमें आपने क्रीम चीज़ डाल दिया। अब इसमें आप डालेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर हमेशा, कोको पाउडर हमेशा, हर चीज़ में छान के रेडी करके रखती हूँ ताकि इसमें लम्प्स ना हो। आइसिंग शुगर डालेंगे हम और इसको हम बीटर की मदद से बीट करेंगे। ये क्यों नहीं चल रहा? वायर लगा है। ओके, चलें दूसरी चीज़ें इसमें मिक्स करते हैं। अच्छा, सो यहाँ मैंने कॉफ़ी और पानी मिक्स करके रख दिया था। अगर गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं तो वेट करिएगा, इसको ठंडा होने दीजिएगा, ठीक है। सो ये हमने कॉफ़ी डाल दी। अच्छी तरह निकालिएगा बोल में से, या स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो। अच्छा जी, ये हो गया। फिर इसमें हम डालेंगे जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर। मैं इतना सारा इसलिए लेके आई हूँ बिकॉज हमें इन टिरामिसू बॉल्स को कोको पाउडर में कोट करना है। सो आप एक टेबल स्पून भर के इसमें कोको पाउडर डालेंगे, ठीक है जी। सब कुछ हो गया, मैं ज़रा एक दफ़ा देख लूँ। सो लेडी फिंगर्स हैं, क्रीम चीज़ है, आइसिंग शुगर है, कॉफ़ी है, कोको पाउडर है, ये सब कुछ हो गया है। अब इसको हमें चलाना है और ये चल नहीं रहा है, तो फिर हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी, सही है, ताकि जो हेल्पर्स हमारे हैं यहाँ मुझे आके हेल्प कर लें। क्यों नहीं चल रहा? तो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। टिरामिसू बॉल्स हम बना रहे हैं, फिर हम लेमन पेपर चिकन कढ़ाई बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। टिरामिसू बॉल्स अज्जा लेडी फिंगर या प्लेन स्पंज केक 150 ग्राम, क्रीम चीज पनीर 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 70 ग्राम, कॉफी 2 चाय के चमचे, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर रोलिंग के लिए, मेल्टेड डार्क चॉकलेट डिपिंग और कोटिंग के लिए, क्रीम के लिए, मास्करपोन 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 40 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, विपिंग क्रीम 100 ग्राम।
जी वेलकम बैक। टिरामिसू बॉल्स मशीन फाइनली चल पड़ा ब्रेक में, जैसे हमेशा होता है। और हमने इसको मिक्स करके रख दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने वो जो क्रम्स बनाए थे लेडी फिंगर्स के, वो चले गए इसमें। अब हमने हर चीज़ मिक्स कर देनी है। कितना आसान है, बच्चे भी बना सकते हैं इसको। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें प्लीज़ कि अगर आपने इनको बॉल्स की शक्ल में फॉर्म करना है, प्लीज़ इसका मिक्सचर लिक्विड ही नहीं रखिएगा, कुछ भी और नहीं डालिएगा, ठीक है। इसमें हमने क्रीम चीज़ डाला है टब वाला, इसमें हमने कोको पाउडर कॉफ़ी डाली है। कॉफ़ी को मैंने बहुत कम पानी के साथ मिक्स करके रख दिया था। और इसको बाइंड करने के लिए बिस्किट के क्रम्स या वो लेडी फिंगर के क्रम्स जाएंगे। सब कुछ जब मिक्स हो जाएगा तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करिएगा। फिर छोटे मेलन स्कूप से या कुकी के स्कूप से आप निकालें, बॉल्स बनाएं, चम्मच से कर लें और फिर वो बॉल्स बना के एक प्लेट में रख दीजिएगा। उसके बाद हम उसको कोट करेंगे कोको पाउडर में और फिर ऊपर से चॉकलेट ड्रिजल करेंगे इफ़ यू लाइक। और ये जो दूसरे अज्जा हैं, स्पेशली ये आप सोचेंगे ये मैंने क्या बना के यहाँ रखा है, तो ये दही है जिसको मैंने टांग दिया था 2-3 घंटे के लिए, पूरा पानी निकल गया तो ये मट्ठा बन गया, हंग कर्ड बन गया। अगर आप मास्कारपोने चीज़ नहीं खरीदना चाहते हैं, जो बहुत महंगा मिलता है, मैं भी नहीं खरीदती हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो क्यों खरीदें जब हमारे मुल्क में इतना अच्छा दही मिलता है। तो उस दही को टांग के उसी से चीज़ें हम बनाते हैं। इसमें मैं क्रीम डालूंगी, इसमें मैं आइसिंग शुगर डालूंगी। ये मीठा मज़ेदार सा बिल्कुल मास्कारपोने वाला ही ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अब देखें अच्छी तरह ये हो गया है। अब इसको मुझे इसमें से निकालना है और जो भी एक्स्ट्रा बैटर इसमें फंस जाता है ना, मैं कभी भी बीटर में ऐसे करके मैं सिंक में नहीं डाल देती, बिकॉज इसमें इतना सारा माल है, इसको क्यों हम ज़ाया करें। लिक्विड कम रखिएगा। कॉफ़ी अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी वाला टिरामिसू अच्छा लगता है, कुछ लोगों को हल्का सा, ठीक है। और कुछ लोग मेरी तरह जो कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं बिकॉज उनकी रात की नींद उड़ जाती है, तो डीकैफ कॉफ़ी मिलती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती हूँ, जो बिल्कुल नींद उड़ जाती है। सो इसीलिए मुझे पसंद बहुत है, लेकिन आई कांट इवन हैव अ कॉफ़ी डिज़र्ट। मैं तो कॉफ़ी का डिज़र्ट खा लूँ अगर 8-10 बजे रात को, तो पूरी रात जागना पड़ता है, क्या करें। तो इसीलिए फिर डीकैफ कॉफ़ी से बना लिया करें, जो डीकैफिनेटेड कॉफ़ी मिलती है, ठीक है जनाब। चलिए ये हो गया। अब इसको हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ठीक है। और देखें आप, ये इस तरह का एक बॉल सा बन जाएगा ना, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे फ्रिज में और फिर इसके आप बहुत ही अच्छे अच्छे टिरामिसू बॉल्स बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको मैं ऐसे ही अभी फ्रिज में रख देती हूँ और फिर हम क्रीम बनाते हैं। सो लेट्स गो टू आवर फ्रिज। और जब भी मैं फ्रिज बोलती हूँ हमेशा फ्रीज़र में ही रख देती हूँ टू स्पीड अप द प्रोसेस, जल्दी से हो जाए। ओके चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? दिस, इसका दही का मट्ठा मैंने इसमें डाल दिया। इसमें अब हम डालेंगे क्रीम और आइसिंग शुगर, ठीक है। आइसिंग शुगर, क्रीम, और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। एंड देन हम थोड़ा सा मक्खन यूज़ करेंगे न्यू टाउन डेयरी का। ज़किया है बहावल नगर से, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा आप सुनाइए, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आपके सामने फरमाइए। माशाल्लाह, आपको आप गुजरे हुए रोजे ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपका माशाल्लाह शो बहुत प्यारा, आपका सेट बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। आपकी माशाल्लाह रेसिपी देखी, रोजों में भी देखती थी मैं आपका शो, लेकिन कभी मसरूफियात होती सबकी, तो कभी नहीं देखती थी, कभी नहीं देखती थी। आज माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा शो देखते रहिए, हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते रहिए। जी है, तो ये देखें, ये देखें, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल मास्कारपोने चीज़ वाली है। सो बाहर जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बना लिया आपके सामने। अब इसको मैं एक तरफ रख लूँगी और फिर हम इसको सर्व करेंगे उन बॉल्स के साथ। बॉल्स मैं बाद में बनाऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर कढ़ाई नाउ। अच्छा जी, उसके लिए ये मैं ले लेती हूँ। अच्छा, इसकी भी अज्जा मैं आपको बताती चलूँ क्या क्या अज्जा हैं। सो चिकन, ऑफ कोर्स चिकन कढ़ाई के लिए, और इसमें नमक है, काली मिर्चें हैं, सफ़ेद मिर्च है, हरी मिर्चें चाक की हुई हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट बना दिया है यहाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, गार्लिक का पाउडर है और धनिया पाउडर है,
इसके अलावा यहाँ साबुत गरम मसाला मिक्स्ड है, दही है, क्रीम है, प्याज है, लेमन जूस जाएगा। एंड में ऊपर से हम एक ब्लॉब रखेंगे न्यू टाउन डेयरी का मक्खन सॉल्टेड वाला, और काली मिर्चें कुटी हुई ऊपर से हम ग्राइंडर से ऐसे ग्राइंड करके डाल देंगे। ठीक है जी, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप चाहें तो आप मैरिनेशन के लिए भी उसको टाइम दे सकते हैं। मैं मैरिनेट नहीं करूँगी, मैं फ़ौरन उसको पकाना शुरू कर दूँगी। सो हम घी को पिघलने देते हैं, फिर इसमें हम प्याज डालते हैं और साबुत गरम मसाला डालते हैं, उसको हम अच्छी तरह लाल होने देते हैं। पेशेंट्स जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जो नहीं खा सकते हैं, तो ये देसी घी जो है वो लैक्टोज फ्री है। ठीक है, चलिए ये कढ़ाई के पीसेस मैंने इस तरह कटवाए थे, और आप इसको अच्छी तरह न्यू टाउन डेयरी के देसी घी में पहले सॉटे करेंगे चिकन को। सही है। आई होप आपको टिरामिसू बॉल समझ में आ गया है। बहुत आसान था, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 1 घंटे में स्क्रैच से आपको बेसिक रेसिपी सिखाऊं। अब फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसको कोट करना है चॉकलेट में, चॉकलेट मेल्टेड में, या फिर आपको इसको कोट करना है कोको पाउडर में। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कोको पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा इंस्टेंट कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स डाल दीजिए, कॉफ़ी डाल दीजिए इंस्टेंट, और फिर उसके साथ आप उसमें भी कोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जिनको कॉफ़ी का बहुत शौक़ है, कॉफ़ी का फ्लेवर एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, वो ये कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अच्छी तरह सॉटे करूँगी। सबसे पहले चिकन को सॉटे कर दीजिए। छोटे पीसेस करें, बोनलेस से बनाएं, जो भी आपको चाहिए, रेगुलर पीसेस से बनाएं। कुछ लोगों को छोटे पीसेस कढ़ाई में नहीं पसंद, सो वॉट एवर यू लाइक टू डू। और मुझे बोनलेस नहीं पसंद चिकन बिल्कुल भी। आई डोंट नो बच्चे कैसे खाते हैं। हड्डी वाला चिकन, हड्डी वाला गोश्त अच्छा लगता है, उसी में एक्चुअल टेस्ट है, उसका अपना स्टॉक निकलता है। बट आजकल के बच्चों को कन्वीनियंस चाहिए ना, दे जस्ट वांट कि जल्दी जल्दी चबा लें और बस खाना जल्दी जल्दी खा लें। यहाँ मैंने प्याज कर दिया है, यहाँ मैं चिकन कर रही हूँ। ऑब्वियसली फिर एक ही पैन में बनाएंगे, लेकिन अभी मैं इस तरह सॉटे कर रही हूँ ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएं। रिमेंबर, आई हैव टू मेक द टिरामिसू बॉल्स ऑल्सो। और ये जो क्रीम मैंने बनाया है, ये क्रीम की रेसिपी लिख के रखिएगा। दही का मट्ठा था, थोड़ा सा मैंने बटर यूज़ किया था न्यू टाउन डेयरी का, उसमें डाली थी, दैट्स इट। आप टेस्ट करके भी देख लीजिएगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा मीठा, ज़्यादा मीठा पसंद होता है, कुछ लोगों को कम। मुझे मॉडरेटली मीठा अच्छा लगता है। खाइए रोज़, लेकिन मॉडरेशन में खाइए, सब कुछ खाइए। बहुत ज़्यादा ओवरली स्वीट डिज़र्ट्स भी अच्छे नहीं लगते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं। उसमें कोई टेस्ट आना चाहिए ना। अगर क्रीम चीज़ का डिज़र्ट है और आपने दबा दबा के उसमें सिर्फ क्रीम डाली है, स्पेशली द नॉन डेयरी विपिंग क्रीम, उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता है, फिर मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ दोनों तरफ घी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और अच्छी तरह सब कुछ सॉटे हो रहा है। हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई सजेशन, एनीथिंग, एनी रिक्वेस्ट, मैं यहाँ हाजिर हूँ। प्याज को मुझे अच्छी तरह सॉटे करना है। मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ जब तक यहाँ हमारी चिकन हो रही है, यहाँ प्याज हो रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज। टिरामिसू बॉल्स, अज्जा, लेडी फिंगर या प्लेन स्पंज केक 150 ग्राम, क्रीम, चीज़, पनीर 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 70 ग्राम, कॉफ़ी 2 चाय के चमचे, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर रोलिंग के लिए, मेल्टेड डार्क चॉकलेट डिपिंग और कोटिंग के लिए, क्रीम के लिए, मास्करपोन 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 40 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, विपिंग क्रीम 100 ग्राम। जी वेलकम बैक। ओके जी, मैंने इसको अच्छी तरह चिकन को सॉटे किया है। इतने टाइम में हाफ डन हमारी चिकन के पीसेस हो गए हैं। छोटे होंगे तो जल्दी हो जाएंगे। इन न्यू टाउन देसी घी, न्यू टाउन डेयरी का देसी घी। अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ और इस पैन को रख देती हूँ यहाँ, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने आपके सामने न्यू टाउन डेयरी के घी में ही, देसी घी में, प्योर देसी घी में इसको सॉटे कर दिया था प्याज को, राइट।
ठीक है। जब अच्छी सी गोल्डन हो जाए तो फिर आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। जितना हो सके आप फ्रेश यूज़ करिएगा प्लीज़। अच्छा, फिर इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला, मिक्स साबुत गरम मसाला चला गया। अब ये सारे मसाले में डालने से पहले ज़रा अच्छी तरह पहले अदरक लहसुन को आप सॉटे किया करें। हो सके तो घर में ही पीस लिया करें। आधा किलो अदरक, आधा किलो लहसुन लेके बस पीस लें। और उसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। कुछ लोग डालते हैं नमक और तेल वगैरह, मैं नहीं डालती हूँ। एसके कुकवेयर में हम कुकिंग कर रहे हैं। ये मेरी चिकन चली गई जो मैंने हाफ कुक कर दी थी ड्यूरिंग द ब्रेक। बाकी ज़रा इसमें हम अच्छी तरह मसालों के साथ, अदरक लहसुन के साथ इसको सॉटे करेंगे। और फिर इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। ये हरी मिर्चें पीस ली थी, ठीक है। ये चला गया। अब सारे मसाले जाएंगे। हमेशा साफ चम्मच, स्पेशली फॉर नमक। नमक चला गया। इसमें आपने लहसुन का पाउडर थोड़ा सा डालना है, गार्लिक पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। फिर ये वाइट पेपर पाउडर है, अगर पसंद है तो डालिएगा वरना नहीं डालिएगा। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है। और कुटी हुई काली मिर्चें थोड़ी सी हम अंदर डालेंगे। फिर बाद में ऊपर से मैं थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें डाल दूंगी। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ये हो गया, डन। ऑल द पाउडर्स हैव गॉन इन। नाउ वी हैव टू सॉटे दिस वेरी वेल। अच्छी तरह चिकन को मसालों के साथ आप सॉटे करिए। लेमन पेपर कढ़ाई है तो इसमें बहुत सारा लेमन जूस जाएगा, लेकिन पहले हम इसमें दही शामिल करेंगे। सो दही गोज इन। टमाटर नहीं है इसमें, ठीक है। एंड में मक्खन जाएगा, न्यू टाउन डेयरी का एक बिग ब्लॉब ऊपर, बस। और उसके छोटे छोटे इस तरह के बॉल्स आप बना दीजिए, ठीक है। अगर आपने कॉफ़ी में बहुत सारा पानी डाला है या क्रीम चीज़ आपका बहुत गीला है, वेट है, पानी है उसमें, नहीं बनेंगे। इसलिए हमेशा क्रीम चीज़ टब वाला इस्तेमाल करते हैं। फिर आप लीजिए एक एक बॉल इस तरह और आप इसको 2 चम्मच से ना, हाथ नहीं लगाइएगा, जितना आप हाथ लगाते जाएंगे ये पिघलता जाएगा। सो मैं क्या करती हूँ, मैं एक प्लेट में निकालना शुरू कर देती हूँ, फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। आप इसको इस तरह, जैसे हम हैंडमेड चॉकलेट्स कैसे बनाते हैं, ट्रफल्स मैंने आपको बनाना सिखाया है ना, एक्सेस आप झटक दीजिएगा बिकॉज वरना कोको पाउडर से बहुत करवाहट आ जाएगी, ठीक है। सो आप इस तरह इसको डालिए, हाथ से नहीं करिएगा, चम्मच से करिएगा, कांटे से करिएगा। अपने घर आप जब भी आप मेहमान आएँ या आप कहीं जाएं फॉर डिनर, अभी भी आई थिंक ईद की दावतें तो आप लोगों की चल रही होंगी, तो यू कैन टेक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। क्यों ज़रूरी है कि आप बाहर से ही कुछ खरीदें, घर में बनाएं, सबको अच्छा लगेगा, पर्सनलाइज भी होगा। अब बार बार आप इसको हाथों से वो करेंगे ना पिक, तो वो क्या होगा कि कोको पाउडर इस पे से उतर जाएगा। अब कुछ को आप चॉकलेट भी ड्रिजल कर सकते हैं, कुछ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। समझ आ गई कितना आसान था, येट मज़े का, और ऐसे लगेगा वाकई आप तिरामिसू खा रहे हैं। बच्चों की ड्यूटी लगा दीजिए ऐसे कामों पे, आधे खा भी जाएंगे वो। ठीक है, ये बनाते जाना है हमने। थोड़ा ज़रा हो जाए फिर मैं इसमें लेमन जूस डालूं। हैंडमेड ट्रफल्स मैंने बहुत सालों पहले बनाए थे जब यहाँ कोई चॉकलेट नहीं बनाता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था चॉकलेट बनाना, और मेरा बस चलता तो मैं सिर्फ चॉकलेट ही बनाती। लेकिन फिर मैंने बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बनाना शुरू की थी। बट आई स्टार्टेड डूइंग दिस हैंडमेड ट्रफल्स और फिल्ड चॉकलेट्स और बॉनबॉन्स और ये सब। ठीक है जी, फ्रिज में रखिएगा। कोई से भी बिस्किट के क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रीम चीज़ अच्छी क्वालिटी का यूज़ करिएगा ताकि आप फॉर्म कर सकें इसको, ये बहुत ज़रूरी है। और जितना कम हाथों से करें बेहतर है कि हाथों से नहीं करें आप, कोको पाउडर चिपक जाएगा हाथों पे।
इसको मैं करती जा रही हूँ। चिकन भी हमारा पक रहा है, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। हम शॉर्ट ब्रेक लेके जल्द वापस आते हैं। देखते रहिए मसाला टीवी। लेमन पेपर चिकन कढ़ाई। अज्जा मैरिनेशन के लिए चिकन 1 किलो, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 अदद नींबू का, दही 1 कप, क्रीम 100 मिलीलीटर। दूसरे अज्जा तेल आधा कप, मक्खन 50 ग्राम, साबित मसाले 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लेमन स्लाइस हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 2 अदद बड़ी, मक्खन हस्बे ज़रूरत, काले मिर्च ऑप्शनल। जी मैं वही बना रही हूँ, टिरामिसू बॉल्स बनाती जा रही हूँ, इसलिए कि फिर ये जो कोको पाउडर है ना, अच्छा थोड़ी देर पहले अगर आप बना के रख दोगे ना तो कोको पाउडर अब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें, देखें ये इस वालों में, ठीक है। सो बना के फिर आपने उसको फ्रिज में रख देना है। मैंने यहाँ रेडी करके एक प्लेटर पे कुछ निकाल दिए हैं ताकि आपको दिखाएं। कढ़ाई इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट डन। मुझे क्रीम डालना है, टॉपिंग्स करनी है, और फिर एंड में हम डालेंगे इसमें न्यूटाउन डेयरी का बटर, सॉल्टेड बटर हम डालेंगे, ठीक है। बस ये जल्दी से हो जाए सारे, अच्छी तरह इसको टर्न करिएगा कि अच्छी तरह ये कोट हो जाए। फिर मैं चॉकलेट भी इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी। चलिए सारे हो गए, देखें कितने सारे बन गए, देखा आपने कितने सारे बन गए। अच्छा नाउ फॉर द चॉकलेट, तो मुझे क्या करना है चॉकलेट के लिए, वी नीड अ पाइपिंग बैग जो बंद हो। ठीक है, इसको हम यहाँ ग्लास में रख देंगे। ये चॉकलेट है, ये इसको मुझे पिघलाना है। कढ़ाई को भी ज़रा देख लेते हैं नीचे लग ना जाए। दोबारा इसको करेंगे हम, और आई जस्ट ऐड वेरी लिटिल वाटर बिकॉज ये नीचे लग रही है। और फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे। ऑफ कोर्स लेमन जूस भी हमें डालना है, लेमन जूस तब तक डाल देते हैं। मैं लेमन स्क्वीज़र से ही यूज़ करती हूँ ताकि वो उसमें फिर बीज ना जाए, ठीक है। बहुत सारा इसमें लेमन जूस जाएगा, बहुत मज़े की बनती है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। चलिए ये हो गया, एंड आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्चें अंदर डाल दीजिए, एंड देन इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिए। मीनवाइल लेट मी डू माय चॉकलेट। नहीं हुई अभी भी। शॉर्ट बर्स्ट में चॉकलेट को हमेशा आप लोग मेल्ट किया करें, दैट्स अ टिप। बिकॉज क्या होगा फिर कि अगर आपने शॉर्ट बर्स्ट में नहीं किया और आपने 1 मिनट पूरा कर दिया तो चॉकलेट हार्ड हो जाती है, सीज हो जाती है। सो इसीलिए मैंने 3 दफ़ा 30 सेकंड्स करके, अब मैं एक छोटा सा स्पैचुला ले लूँ। या इट्स डन, इट्स मेल्टेड। अच्छी तरह जब मेल्ट हो जाए तो आपने चॉकलेट को इसमें डाल देना है पाइपिंग बैग में, जिसको मैंने एक ग्लास में खड़ा कर दिया था ताकि मेरे लिए आसानी हो। बंद है अभी, हाँ। चॉकलेट डालने के बाद फिर आपने ऐसे करना है, और देखें इसकी एक टिप बन जाएगी। ट्विस्ट कर दें बैग को। सोच रही हूँ कि इन पे ड्रिजल कर दूँ, एंड देन व्हाट यू डू इज़ यू जस्ट ड्रिजल देम ऑन टॉप लाइक दिस, और फिर इनको आप सेट होने दीजिए, ठीक है। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा ये कोको पाउडर पे टिक नहीं रहा, चॉकलेट इसमें से निकल के ना वो टिक नहीं रही है इस तरह, ठीक है। दिस इज़ इट, दिस इज़ द वे यू डू इट। इनको हम ठंडा कर देंगे अच्छी तरह, और फिर इसके बाद फिर हम इसको रखेंगे हमारे प्लेटर पे। और जो चॉकलेट ये है, ये आप दोबारा रख दीजिएगा ठंडा होने के बाद फ्रिज में, और आप इसको यूज़ करिएगा, रीयूज़ करिएगा, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करिएगा। सो लेमन जूस, हरी मिर्चें भी इसमें चली गई। चिकन इज़ डन। अब मुझे इसमें क्रीम डालना है। अब अगर मैं गरम गरम कढ़ाई में रूम टेम्परेचर वाला क्रीम डाल दूंगी तो क्या होगा, फट जाएगा। सो यू टेक अ बिट
लाइक दिस। यहाँ से इसको टेम्परिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें से आप थोड़ा सा ले लें, जो हॉट लिक्विड है वो, उसको आप क्रीम में मिक्स कीजिए, फिर आप इसमें शामिल करिए। फिर ये कभी भी क्रीम नहीं फटेगा। ये मज़ेदार सी लेमन एंड पेपर चिकन कढ़ाई रेडी इन नो टाइम। आप भी ज़रूर बनाइएगा और तेज़ पत्ता निकाल दीजिएगा सर्व करने से पहले। क्रीम अच्छी तरह स्पैचुला से बोल में से निकाल दिया करें। वी डोंट वांट कोई भी चीज़ ज़ाया हो, वेस्ट नहीं करिएगा। लुक एट द देसी घी, न्यू टाउन डेयरी का फ्लोटिंग ऑन टॉप। ठीक है जी, इसको मैं हल्के आंच पे छोड़ देती हूँ और रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो नोट करिएगा अपनी डायरी में और ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। क्लीन अप एंड वी आर बैक। लेमन पेपर चिकन कढ़ाई अज्जा मैरिनेशन के लिए। चिकन 1 किलो, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 अदद नींबू का, दही 1 कप, क्रीम 100 मिलीलीटर। दूसरे अज्जा तेल आधा कप, मक्खन 50 ग्राम, साबित मसाले 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लेमन स्लाइस्ड हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 2 अदद बड़ी, मक्खन हस्बे ज़रूरत, काले मिर्च ऑप्शनल। तरकीब: तमाम अज्जा को चिकन में लगाकर अच्छी तरह मैरिनेट करके एक तरफ रख दें। अब एक पैन में तेल और मक्खन गर्म करके मसाला और प्याज डालकर भूनें, फिर इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दें। फिर इसमें मैरिनेटेड चिकन और आधा कप पानी शामिल करके धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं। जब तेल अलग हो जाए तो डिश को नींबू, हरी मिर्चों, थोड़ा मक्खन और इजाफी काली मिर्च के साथ छिड़क के गर्म सर्व कर दें। टेरामेसू बॉल्स अज्जा लेडी फिंगर या प्लेन स्पंज केक 150 ग्राम, क्रीम, चीज़, पनीर 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 70 ग्राम, कॉफ़ी 2 चाय के चमचे, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर रोलिंग के लिए, मेल्टेड डार्क चॉकलेट डिपिंग और कोटिंग के लिए, क्रीम के लिए, मास्करपोन 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 40 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, व्हिपिंग क्रीम 100 ग्राम। तरकीब: कॉफ़ी को गर्म पानी में घोलकर अच्छी तरह ठंडा होने दें, फिर लेडी फिंगर्स को बारीक टुकड़ों में पीस लें। फिर एक बोल में क्रीम, पनीर और आइसिंग शुगर को स्मूथ होने तक बीट करें। अब ठंडा कॉफ़ी और कोको पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। इसमें अब बिस्किट के टुकड़े डालकर डो बनाकर गोल शेप की गेंद बना लें। अब बॉल्स में कोको पाउडर रोल करें या पिघली हुई डार्क चॉकलेट में डुबो दें। आखिर में ठंडा करके क्रीम के साथ सर्व करें। व्हिपिंग क्रीम को मिक्स करके एक तरफ रख दें, फिर मास्करपोन और आइसिंग शुगर को स्मूथ होने तक मिक्स करें। अब वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स करें। अब इसको व्हिप्ड क्रीम में आहिस्ता से फोल्ड करें। सर्विंग से पहले 20 मिनट ठंडा कर लें। जी, लेमन पेपर चिकन कढ़ाई इज़ एब्सोल्युटली रेडी। अब हमें बस इसमें डेकोरेशन करना है, गार्निश करनी है। और ये जो देखें, यहाँ तो देखें, ये मैंने जो क्रीम बनाया था ये यहाँ रख दिया है। आप एक एक टिरामिसू बॉल उठा के इसको क्रीम में डिप करके खाएंगे तो वाकई ऐसे लगेगा कि आप टिरामिसू खा रहे हैं, ठीक है, माइनस ऑल दैट लेयरिंग एंड ऑल दैट। तो अगर कम क्वांटिटी में कुछ बनाना है तो आप इस तरह डिज़र्ट बना सकते हैं, नो टाइम। देखा आपने कितना जल्दी ये बन गया। आपके सामने हम बनाते हैं सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच। नाउ अब मुझे इसको डिश में निकालना है। सो लेमन एंड पेपर चिकन कढ़ाई को आप डिश में निकालिए। इसके ऊपर हम डालेंगे और मज़ीद काली मिर्चें। ये मेरे पास स्पाइस ग्राइंडर है उससे। फिर हम न्यू टाउन डेयरी का इस पे ऊपर डालेंगे मक्खन और मज़ीद देते हैं। एंड दिस इज़ डन नाउ। अब इसके ऊपर हम, आप चाहें तो हरी मिर्चें रख दें, लेमन के स्लाइसेस रख दें, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स पहले मैं मक्खन कर दूं न्यू टाउन डेयरी का। ठीक है जी। सो इज इट टाइम टू एंड द शो? ओके, टाइम टू एंड द शो। नाजरीन, थैंक यू सो मच, आपने हमारा आज का शो देखा। इसी तरह मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊंगी कल 4 से 5 लाइव। देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। फटफट आप असेंबल कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द शो। आप रेसिपीज़ देखेंगे, ट्राई करेंगे, मुझे फीडबैक देंगे और फिर कल शाम को 4 बजे लाइव हम मुलाकात करेंगे विथ वेरी नाइस लवली दाल और
सब्जियों के मैं बॉल्स बनाऊंगी और एक और मीठा है, आप देखिएगा कल हमारा शो ज़रूर, ठीक है जी। तो चलिए अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।